काशी के घाट, जहां मां गंगा की लहरों के साथ नावों की छन छन हजारों सालों की विरासत का हिस्सा रही है। लेकिन आज यही घाट एक गहरे संकट के साए में डूबे हैं। नाव सेवाएं ठप हैं, नाविक आंदोलन पर मजबूर हैं और प्रशासन पर उत्पीड़न के आरोप। क्या है इस विवाद की जड़? चलिए सुनते हैं सीधा नाव चालकों की आवाज। आप देख रहे हैं पब्लिक के मन की बात न्यूज़ जनता रॉक। आज दशाश्वमेध घाट पर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर भारी संख्या में आप देख सकते हैं अगल बगल लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अब ये और कोई नहीं, बनारस में गंगा के ऊपर नाव चलाने वाले नाविक हैं। इनका आरोप है प्रशासन के ऊपर कि प्रशासन इनका मनमाने तरीके से उत्पीड़न कर रहा है। मनमाना नियम लगाकर यहाँ पे लोगों को कमाने से रोका जा रहा है। इन्हें आर्थिक संकट आ रही है और परिवार चलाने में काफी दिक्कतें आ रही है। आइए जानते हैं कि यहाँ पर किसके नेतृत्व में धरना चल रहा है और इनकी मांगे क्या है। मैं प्रमोद साजी, अध्यक्ष यहाँ पे आप लोग किस क्या होता है ऐसा कि आप लोग यहाँ बैठे हैं? देखिए, वास्तव में और माना जाए तो शासन के किया जा रहा अत्याचार वही कारण था जिसकी वजह से उनको मजबूरन आज नौका बंद कर धरने पर आना पड़ा। तो इसमें इनके कई तरह से हमारे सामाजिक लोगों को किया जाने लगा। जैसे कि आप एक सीधा सीधा बात मान सकते हो कि पहले इन्होंने फरमान जारी किया कि नौकाएं 5 बजे तक चले। नौकाएं 5 बजे तक चले और इनके क्रूज इनके मनमानी रास्ते चले। इससे हम लोग का बात शुरू हुआ कि नहीं, अगर हमारी नाव बंद तो बनारस में चलने वाली सारी नाव भी बंद। आप इसी क्रूज की बात कर रहे हैं तो अलकनंदा वाला चलते हैं। हाँ, अलकनंदा, भागीरथी और भी उसके कई बीबी बच्चे हैं जो चलते हैं। इनको अलग से छूट क्यों दी गई है? ये वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि शासन इन सारे पर प्रशासन द्वारा, क्योंकि ये जिसने भी लाया है वो कहीं न कहीं से शासन में बैठे लोगों का न्याय है, उनका वक्त है या शासन के लोगों का ही शासन के इशारे पर इन लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, न्यूज वालों को लाभ पहुंचाने के लिए हम लोगों की नावें बंद कर दी। क्योंकि अब हम लोगों के पास बहुत सारे लोग थे, हम लोगों ने भी सवारी डाला लोग इनके ग्रुप पर जाना बंद हो गए थे। उनके ग्रुप पर जाने के लिए उनको एक नया फार्मूला तैयार करना पड़ा, जिसका ये कि इनकी नावें 5 बजे के बाद बंद कर दिया है। शाम 5 बजे तक 8 बजे तक होता है, जिसमें घाटों पर गंगा की आरती होती है। गंगा की आरती को देखने के लिए बनारस में आए सारे शहजादे अगर सुबह नाव में जाए तो जाए, लेकिन शाम का वो इंतजार करते कि कल शाम होगा, हम बिहार करेंगे और गंगा आरती देखेंगे। तो हमारे व्यापार को एक तरह से देखा जाए तो खत्म करने के लिए इन्होंने एक नया फार्मूला तैयार किया कि नहीं, भाई हम भी तैयार हैं। अगर किसी तरह का आपको लगता है डर है तो ठीक है, 5 बजे के बाद अपना बंद कर। प्रशासन क्या बहाना इसका दिया कि क्यों बंद किया जा रहा है? प्रशासन तो मेला का बहाना दे रहा है, तो मेला में तो हमें और भी टाइम चाहिए था। पहले तो टाइम 8 बजे का होता था, सैलानी कम होते थे, लोगों को हमको पहुंचाने में 8 बजे तक लोगों को हम जहाँ तहाँ पहुंचा देते थे। अब तो हमें 10 बजे का टाइम मिलना चाहिए कि हम लोगों को जहाँ जहाँ से वो लोग आए हैं, अब तो दूर दूर से नावें आने लगी है। कभी मिर्जापुर से आती है, गढ़वा घाट से, रामनगर आती है, जतो घाट से जो नावें यहाँ पर आते हैं। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, मंदिरों में 5 घंटा 7 घंटा लग जाता है। 2 बजे कोई आके मंदिर में लाइन में लगा है तो उसको दर्शन करने में 7 बज गया, 8 बज गया, 9 बज गया, तो वो वापस नहीं लेके जाएंगे तो हमारा पैसा क्यों देंगे? क्योंकि हमारी बातें होती है, जिसको हम दर्शन करेंगे वापस से जाके घर छोड़ेंगे। तो जब 9 बजे कम कर दिए तो सीधा सीधा हम लोग का व्यापार नष्ट होने लगा। हम लोगों ने मंदिर में छोड़ा, बैठ के इंतजार कर रहे हैं, 5 बजे आप नाव लेके वापस जाओ। तो भाई ऐसे कैसे हम करें व्यापार? और बिना मतलब का हमारे लोगों को जेल भेजा जाने लगा, तो कभी ओवरलोडिंग के नाम पर, तो कभी लाइफ जैकेट के नाम पर। जबकि देखा जाए तो नगर निगम का ना तो कोई मानक तय है, क्योंकि हमारी नावें हैं, लाइसेंस नावें हैं, उसका मानक तय है, उससे वो और उस नाव को देखते भी नहीं है। पता नहीं इनको कैसे पता है कि इस नाव का लाइसेंस है, इस नाव का लाइसेंस नहीं है। तो पिछले 2 साल से इन लोगों ने नाव का लाइसेंस देना बंद। आप कह रहे हैं कि प्रशासन की तरफ से कोई मानक तैयार नहीं किया गया कि नाव कैसे लेके चलना है? हाँ भाई, नाव का मानक
निगम तय करता है ना, वो जब लाइसेंस देगा तो हमारा मानक तय होगा। 2 साल से वो लाइसेंस दिया ही नहीं है, और हमारी 2 साल के अंदर देखी जाए तो 1000 से 1200 नावें हमारी बढ़ गई है। तो ऐसे नाव का हम उनको कैसे बताएं कि इसमें घर को बैठाना है, दिन को बैठाना है, सबको बैठाना है। सबसे आज देखिए परसों शाम से हम लोगों ने शुरू किया, क्योंकि उस दिन से 5 बजे का फरमान इन्होंने जारी किया, तो तब से ही 5 बजे के बाद हम लोगों ने नौका बंद करके, यहाँ तक कि आरती में बैठाने की आजादी है, लेकिन हम भाई को कहा कि नहीं, हम खाएंगे तो जो बनारस का पूरा भाई अगर व्यापार करेगा अभी हम अपनी नाव चलाएंगे। अगर हमारा कोई एक भाई भी व्यापार नहीं करता है तो हम लोग भी रोजगार नहीं करेंगे, किसी को भी नौका में नहीं बैठाएंगे। जबकि इन लोग के पास एक साधन था, नाव चलने से मनाई है, नाव पर यात्रियों को बैठाने से मनाई नहीं था, लेकिन मेन घाट के लोगों ने अपने दरिया से दिखाई और लोगों के लिए समर्पण भावना दिखाने के कहा नहीं, बनारस का एक भी भाई मिलेगा तो हम कभी व्यापार नहीं करेंगे। हम लोग भी जब तक आदमी पे नहीं बैठाएंगे, जब तक कि पूरी व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाए, हमारे लोगों को जो जेल भेजा जा रहा है उसको जेल से रिहा न किया जाए, हमारी नाव भेजा जा रहा है नौका में वो कभी ओवरलोडिंग के नाम पर, तो कभी लाइफ जैकेट के नाम पर, तो कभी धुएं के नाम पर लोगों को पकड़ पकड़ के जेल भेजना शुरू कर दिए। 13 लोगों को हम लोगों ने कल रिलीज करवाया है। अभी फिलहाल जेल में कोई नहीं है, लेकिन हमारी नावें इन्होंने जब्त कर रखी है। और ये बात तो तब तक नहीं बनेगी जब तक कि हमारी सारी नाव को बिना शर्त के ये रिलीज नहीं कर देंगे, तब तक तो हम लोग ऐसे लड़ते ही रहेंगे। नाव भी सीज किया गया है। हाँ, नाव को वो लोगों ने बंधक बना के रखा हुआ है। अब सीज किए हैं, क्या किए, न तो कोई पेपर देते हैं न तो छूटते हैं, तो ये तो उनको ही पता होगा कि सीज किए कि क्या किए। बस नहीं, आप लोगों ने ओवरलोडिंग किया, आप लोगों ने लाइफ जैकेट बिना नौका से चालू किया, इस तरह का बहानेबाजी कर, और इसका मूल कारण सिर्फ और सिर्फ है उसको बढ़ावा दे। अच्छा, जैसा अभी आपने अपनी सारी परेशानियां अपने समाज में बताई, तो इसमें अभी प्रशासन आया आप लोग जब से आप लोग बैठे हैं? यहाँ हम नीच लोगों के साथ चाहे प्रशासन को बैठने में तकलीफ हो रहा है। हम निषाद लोग हैं, हम लोग नीच लोग हैं उनके नजर में। सरकार निषादों को अलग से आरक्षण देने की बात करती है, आप ऐसे भाई सरकार देती है ना। आप बनारस का कोई एक भी बता दें कि हाँ बनारस के एक मांझी को किसी तरह का आरक्षण मिला हो। ये हाथी के दांत है, खाने के और दिखाने के और है, दूर से बस वही दूर के बहुत सुहावन लगे। ये जो नेता है संजय निषाद जी, बात करते हैं ये मामला बात करते हैं अपने परिवार की, अपने बेटों की, अपने घर को भरने की, न कि समाज की। इतना दिन से लगभग अगर देखा जाए तो बनारस के निषाद समाज के लोग कम से कम 15 से 20 वर्षों से परेशान है। 20 वर्ष के अंदर एक बार भी अगर उन्होंने हमारे समाज के बीच में आकर बैठ के बात किया हो, हमारी समस्याओं को जाने की, तो हम मानते थे कि वो हमारे नेता है। वो नेता तो अपने परिवार को बनाने के लिए बने हैं, अपने बच्चे को सांसद विधायक बनाना और लोगों को धन उगाही करके टिकट देना, यही उनका काम है। समाज के लिए उन्होंने कभी न तो कुछ किया है न तो सोचा है, और हमें तो लगता है कि आगे भी उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं है। क्या हम लोग कॉपी से बैठक की राजनीति की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे एक सवाल एक बोला चाहूंगा कि आपके निषाद समाज की मूल परेशानियां क्या क्या है? नागरिक समाज का मूल परेशानियां प्रशासन द्वारा लोगों की उत्पीड़न, जिसमें लोगों को गरियाना लठियाना, ये है। हमारे बच्चों का अगर नाव चलाते जा रहे हैं पुलिस पकड़ के जबरन मोबाइल छीन लेता है, हमारे बच्चों को पकड़ के जेल भेज देता है, हमारी नाव पे खड़ी कर देता है। ये हमारा मूल समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या की धारा 307 कैसे नौका दुर्घटना हुआ, हमारे लोगों ने जितने भी यात्री सारे लोग को सुरक्षित बचाया, लेकिन प्रशासन के लोगों ने तो मैं आना चाहता था। और प्रशासन के डीआईजी साहब ने तो यह कर दिया कि छोटी नाव बड़ी नाव से टकरा गई, 6 लोग थे, नाव डूब गई और लोगों को एनडीआरएफ और पीएससी के लोगों ने बचा लिया। भाई आपको सबसे में जाना पड़ेगा, सच्चाई को जानना पड़ेगा कि नाव में कितने सवारी थे। बहुत सारे वीडियो हमारे पास है जो आपको बता देंगे कि ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ पे था? हमारे सामने नदी के आती कहाँ से है? एनडीआरएफ तो न जाने कहाँ कहाँ खड़ी रहती है। वहाँ हमारी 50 नावें थी और सारे नावे बचाने का काम किया। और नाव
और एक अच्छा मदद और उसी दिन से हमारे लोगों को जेल भेजा गया। तकलीफ तो इस बात का है कि भाई हमारे लोगों ने बचाया, आप चलिए एक बड़े अच्छा काम किया, आप लोगों ने लोगों को बचा लिया, चलिए ठीक है, अगर करते होता हो गया होता, लेकिन नहीं बचा। और ये सिर्फ उसकी बात नहीं है, आए दिन की बात है, आए दिन घाटों पर लोग डूब रहे होते हैं, हमारे लोग पकड़ते हैं, उसको निकालते हैं, और जब किनारे लेके जाते हैं तो एनडीआरएफ को लगाते हैं, पकड़ के कंधे पर हाथ लेके, हाँ आपके साथ एक फोटो हो जा करके, फोटो खिंचवा के, हाँ एनडीआरएफ के लोगों ने बचाया। ये आए दिन होता है क्रेडिट लेने का खेल। वो झूठा क्रेडिट लेने का। तो अब तो हमको तब पता लगा ना जब डीआईजी साहब ने भी इस तरह की बात करी, बिना तथ्य को जाने उन्होंने यह कह दिया कि 6 लोग डूबे थे, एनडीआरएफ को बचाया। सच्चाई कुछ और। यही वजह तो नहीं है कि आपको परेशान किया जा रहा है। एकदम यही बात, बल्कि जहाँ तक हमें तो लगता है कि उन्होंने गुजरात में बाजी मार दी, साबरमती फ्रंट से हमारे लोगों को भगा दिया, इलाहाबाद में भी कोशिश किया, और जगहों पर भी इनकी कोशिश चल रही है। हमें तो वृंदावन का खबर आया है कि वहाँ पर भी क्रूज चला के लोगों की जीविका को वहाँ भी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही, वहाँ पर भी अवसर चल रहा है। खबर ऐसी आती है कि ये सिर्फ एक ही आदमी का है, इसके बारे में बता सकते हैं? हमारा तो यही मानना है कि वास्तव में एक ही आदमी है, वो है देश का प्रधानमंत्री, जिसके इशारे पर क्रूज चलता है। हम तो एक ही को मालिक मानते हैं, क्योंकि मोदी जी के आने के पहले पूरे बनारस में कभी कोई क्रूज नहीं चला था, और वास्तव में क्रूज चलने का संविधान ही नहीं है। क्रूज चलने से क्या गलत प्रभाव पड़ा? देखिए, क्रूज चलने से गलत प्रभाव सीधा सीधा मान लिया जाए तो जितने भूखे नंगे हैं, जो गरीब तबके के यात्री है, वो तो हमारे गांव में घूमते हैं, और जो वीआईपी कस्टमर होते हैं, जिसके पैसे से हम लोग 2 पैसा बचा पाते थे, जिसके हम उनको अगर 100 रुपए में घुमाते थे तो हमको 500 रुपया टिप्स भी देके चले जाते थे, ऐसे कस्टमर का पूरा कट आउट हो गया है। वो सारे क्रूज में जा रहे हैं, तो गरीबों को। और यहाँ तक देखिए कि हमारी गाँव के संचालन का रेट इन्होंने तय किया कि आपको इतना, 2 साल पहले तय किया गया रेट, आज भी इसको इन्होंने कहा कि नहीं इतना ही दो। जबकि आज के दिन में उठा के देख लिया जाए तो मेला के पहले जिस होटल का किराया 1000 रुपया था, आज होटल के होटल का किराया 3000 4000 ले रहे हैं। लेकिन इस मेले के समय में भी जहाँ हमको दोगुना लेना चाहिए था, वहाँ पर 2 साल पुराना रेट लेना पड़ता है। उससे भी हम लोग खुश हैं। लेकिन भाई अगर हम नदी में चलते हैं तो क्रूज भी नदी में चलता है, अगर हमारा रेट तय है तो उनका भी रेट तय होना चाहिए। हमारे लोग अगर बिना लाइफ जैकेट के अगर लोगों को घुमाए तो उनको जेल है, और वो अगर बिना लाइफ जैकेट का घुमाते हैं तो उनको भाई एक ही शहर, एक ही नदी, एक ही देश, एक ही प्रधानमंत्री, एक ही मुख्यमंत्री, और नियम के लिए अलग, गरीब और अमीर के लिए अलग कैसे? तो इन सारी चीजों को लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को जानना पड़ेगा, और मानना भी पड़ेगा कि नहीं, एक नदी एक नियम, और सबके साथ एक ही व्यवहार, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जब तक ये मानेंगे नहीं, तब तक हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं है। अंतिम सवाल, सरकार से आपकी अपील क्या है, और अगर आपको समस्या का समाधान नहीं निकला तो आप लोग आगे क्या बताएंगे? देखिए, सरकार से हमारी मांग तो कुछ नहीं है, जो हमारा है वही हमको दे दे। सरकार ने हमें तो कुछ दिया नहीं, जो हमारा था उसको लेने का कोशिश कर रहा है। तो सरकार से हम मांगे क्या, जो हमारा है वो हमको दे दे, इसी पर ही हम खुश हैं। और रह गई बात, अगर वो हमारी बातें नहीं मानते तो भाई हम राम के साथ हैं, भगवान राम के साथ रहे हैं, भगवान राम के वसूलों पर चलते हैं, तो जरूरत पड़ी तो उन्हीं के वसूलों पर चलते हुए जिस प्रकार से भगवान राम ने समुद्र जी से 3 दिन का याचना किया था, तीसरे दिन भी वो नहीं माने तो भगवान राम को अपना बाण उठाना पड़ा था। तो अगर मजबूरी हमारी बनी, हम भी 3 दिन याचना कर लेंगे। अगर 3 दिन में बात नहीं बना तो मजबूरी पड़ी तो हम लोग भी अपना जो भी
उपयुक्त होगा तो जाएंगे और लड़ाई आगे चलेगी। लड़ाई तो चलेगी, और लड़ाई तो आर पार की होगी, और लड़ाई न्याय की होगी, और लड़ाई मान सम्मान की होगी, क्योंकि यहाँ पर बात मान सम्मान की पड़ी है। कोई भी छोटा सा एसडीआरएफ का आदमी, कोई भी जेल पुलिस का सिपाही, कोई भी ऊपर का सिपाही आता है, माँ बहन की गालियां देता है, लठियां देता है, तो बस अब और नहीं। जो इन लोग को करना था कर लिए, अब अपमान बर्दाश्त नहीं है। प्रशासन और जनता से कोई संदेश? प्रशासन से नहीं, जनता से, बल्कि हिंदुस्तान की सारी जनता से, बल्कि ऑल ओवर वर्ल्ड से आए हुए सारी जनता से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूँ कि हमें कतई इसकी कोई जरूरत नहीं थी कि हम नौका को बंद करें। आप लोगों को हम बनारस की जो वास्तव छवि दिखाना था उसको नहीं दिखा पा रहे। पूरे इंटरनेशनल जो हमारी काशी में आए हुए श्रद्धालु थे, सारे लोगों से हाथ जोड़ के, बल्कि यहाँ पर जो श्रद्धा भाव से आए, जो माँ गंगा को दर्शन करने के लिए आए थे, उन सारी जनता से हाथ जोड़ के मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने आपको इसका अवलोकन नहीं करा पाया, जिसका मुझे काफी दुख है। मैं चाहूंगा एक बार आप फिर आइए, जरूरत पड़े तो हम पूरे काशी का अवलोकन आपको कराएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ये मान सम्मान की बात है, इसलिए मजबूरन हमको नौका बंद करना पड़ा और आप लोग को हम दर्शन नहीं करा पा रहे हैं। उसके लिए मैं हजारों बार अगर आपसे माफी मांगने ही पड़े तो हम आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इस बार हम अपने हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगते हैं। आगे हम जिंदा रहे तो अगले महाकुंभ में आपको बढ़िया से दर्शन कराएंगे, यही हमारी जनता से मांग। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे अध्यक्ष जी और आप सुन रहे थे जनता रॉक्स में। मैं अनुराग सिंह और कैमरामैन कश्यप के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।